आप सभी को मेरा नमस्कार और आपसे निवेदन है कि आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत सी ऐसी जानकारी है जिसको आप नहीं जानते। क्योंकि मैंने कल जो लेटर थोड़ा सा आप लोग को दिखाया था, तो आप लोग ही बताइए कि अगर कोई काम कर रहा है और उसके बच्चों के बारे में बोला जाए कि आप सर पे हाथ रख के कसम खाइए, तो ये परिवार पर टिप्पणी हो गई और ये आप पर्सनल जो पारिवारिक चीज़ है उस पर आप बोल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए और उनको शायद इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और एक बात आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कहा था आप लोगों से कि आप 50 रुपये की मदद कीजिए, और वह 50 रुपया इतना अमूल्य है हम लोगों के लिए कि जो 10 लोग आएंगे 26 और 27 के बाद, जब भी समय मिलेगा, तो वह 50 रुपया ही आपकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है वह 26-27 तारीख के बाद, जिस दिन फ़ोन आ जाए 26 या 27 को, और जब भी समय मिलेगा तो हम लोग 10 लोग जाएंगे। और जिनके माध्यम से समय मिला है उनका भी कहना है कि कम से कम 1 सप्ताह आप लोग पटना में ही रुकेंगे, तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा। इसी की वजह से वह 50 रुपये हम लोग मांग रहे थे। और कल हमने आपको पेपर भी दिखाया वीडियो के माध्यम से, और बाकी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता। अभी मैं आप सभी को बता दूं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। एक बार मैंने विकास भवन आप सभी को बुलाया था, लेकिन मैं चाहता था कि 2-4 लोग आएँ, और 424 पन्नों की जो त्रिस्तरीय कमेटी का जो पेपर है वह मेरे पास है। वह इतना गोपनीय दस्तावेज है, और उस 424 पन्नों में एक एक चीज़ जो लिखी हुई है उसको मैं पढ़ के सुना दूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं करना चाहता। लेकिन उनसे आप लोग थोड़ा सा कहें कि किसी के बच्चे तक आप मत जाइए, किसी के पर्सनल लाइफ तक आप मत जाइए। आप कसम खाने की बात करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। आज तक त्रिस्तरीय कमेटी की जितनी बैठकें हुई है उसका पत्र और उसकी छाया प्रति मेरे पास है, तो कितना मैं प्रमाण दूं। और चूँकि वह प्रमाण इतना गोपनीय है कि उसको अब रात में विवश करने के बाद मैं दिखाने लगा, नहीं तो जो 424 पन्नों का है उसमें 17 विभाग हैं। जिसका जिस तरह उसमें लिखा हुआ है, जिस तरह की बातें लिखी हुई है जिसके बारे में, वह सारी बातें मैं एक एक पन्ना पढ़ के आप सभी को बता दूँ। लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए कि हमारी नौकरी जल्दी हो। वह 424 पन्ना हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर आपका काम हुआ है ये तो निश्चित है, लेकिन 17 विभाग उसके साथ हैं, उनका भी काम हुआ है, तो इसमें पहल होनी चाहिए, अच्छी पहल होनी चाहिए कि ये काम जल्दी से जल्दी निकल जाए, हमारे सामने आ जाए, हम लोग नौकरी कर पाएँ। और दिन पर दिन, तारीख पर तारीख, 2-4 दिन इस तरह सुनने का मौका नहीं मिले। आज तक मैंने आप लोगों ने देखा होगा उनके द्वारा जो पहल की जाती है, मैं एक भी सवाल नहीं करता, लेकिन मेरे द्वारा इस पहल से उनको किस प्रकार का नुकसान है, अगर मैं आपके हित में ही काम कर रहा हूं। और माध्यम जो है उसके बारे में वो अच्छी भली बातें जानते हैं। अगर चूँकि अब उनका रहना यहाँ नहीं होता है और वह आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, अगर उनका नंबर मिल गया रहता ना तो वह उनसे भी बात कर लेते, लेकिन इतनी आसानी से उनका नंबर मिलने वाला भी उनको नहीं है। और मेरे पास और भी बहुत सारे कागजात हैं जिसको अगर मैं एक एक करके दिखाना शुरू करूं तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और पढ़ना शुरू करूं तो अब मुझे किसी प्रमाण किसी को देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उनसे कहिए कि अपने दायरे में रह के बात करें, और किसी भी पर जो काम कर रहा है सांख्यिकी के लिए और जो चाह रहा है कि हमारी नौकरी हो और सबकी नौकरी हो, उसमें किसी तरह का अड़ंगा न डालें। और
कि किसी के पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें, और ये उनको समझना चाहिए। क्योंकि अभय जी जो मेरे बड़े भाई समान हैं, उनके द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो मैंने उसको डिलीट भी कर दिया। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोई भी अमर्यादित टिप्पणी या गाली गलौज नहीं करना है। तो मैं तो अपने संस्कार का परिचय देता हूँ, मैं इस तरह की बातें नहीं बोलता। लेकिन आज भी आप सुन लीजिए कि 424 पन्नों का त्रिस्तरीय कमेटी का पूरा पेपर है, और उसमें 17 विभाग हैं, वह मेरे पास अभी भी है। लेकिन मैं आपसे सहयोग और मदद इसलिए मांग रहा हूँ कि वह 50 रुपये इतना अमूल्य है कि आपको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसकी। और जो 50 रुपया देकर आपको मिल जाएगा, वह 5 लाख 10 लाख खर्चा करने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सुनिश्चित करेगा आपकी जीत को, आपकी सफलता को। और वह 10 लोग जो रहेंगे वह उसी 50 रुपये के सहारे रहेंगे और पटना में रहेंगे, और उन पर पूरी जिम्मेदारी होगी। तो आप सभी से यह निवेदन करते हुए कि आप लोग मदद करें और सहयोग करें, और ताकि इस मुहिम को सफल बनाया जा सके। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए इस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं, और आप सभी खुद निर्णय करें कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।